बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 को डिस्कस किया था। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन हमारा 7 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई करना है। ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर बाहर कोई भी नंबर हो, इसके बाहर अगर स्क्वायर रूट के बाहर 5 है तो इसका मतलब ये है 1/5। सबसे पहले इस वैल्यू को हम वैसे के वैसे ही राइट कर लेंगे। x की पावर 15 और y की पावर 35 ओवर z की पावर 20। ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करके इसको पावर की शक्ल में लिख लेंगे 1/5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस पावर को इन सब की पावर के साथ x, y, z की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x 15 मल्टीप्लाई 1/5, y फिर 35 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z 20 मल्टीप्लाई 1/5। ये 5 1 द 5, 5 3 द 15, x की पावर यहाँ पर 3 रिमेनिंग बची। उसके बाद y है 5 1 द 5, 5 7 द 35, y की पावर 7 रिमेनिंग बची। उसके बाद इधर 5 1 द 5, 5 4 द 20, z की पावर 4 बाकी बची। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 7 का। इसको भी सिंपलीफाई करना है हमने। स्क्वायर रूट का क्यूब है और 27 की पावर है 2x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो क्यूब रूट है इसको हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, और दूसरा इसके अंदर ये काम करना है कि 27 को हमने फैक्टराइज करना है। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो लास्ट नंबर ऑड है, और सबसे छोटा टेबल 3 का होता है। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 1 2 3। 3 की पावर 3 आएगा, 1 2 3 और 2x। इसको हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे 1/3। इस 3 की जो पावर है 3, इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। पहले हम ये करली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3 की पावर 3, 2x मल्टीप्लाई 1/3। अब नेक्स्ट हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x और मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा और 3 की पावर बाकी हमारे पास बचेगी 2x। ये हमारे पास आंसर आता है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7 का, रिव्यू एक्सरसाइज की। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये जो 3 के ऊपर पावर है n+2, हम इसको पार्ट्स में भी लिख सकते हैं।
जैसे कि 6 वैसे के वैसे ही, और 3 की जो पावर है इसको हम n और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। जैसा कि एक लॉ है कि दो जो हमारे पास बेस सेम हो अगर, तो उनकी जो पावर है प्लस हो जाती है। जैसे एक की पावर 1 हुई, एक की पावर 1 हो तो ये पावर 2 हो जाती है। तो इसी को हम रिवर्स करें तो a की पावर 2 हो तो इसको हम a की पावर 1 और a की पावर 1 में भी डिवाइड कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसको हम इस तरह रिवर्स करेंगे तो ये बेस सेम है, तो इसलिए इनको रिवर्स कर दिया, स्कैटर्ड फॉर्म में लिख दिया है। दोनों को अलग अलग इनकी जो पावर है लिख दी है। इसी तरह नीचे इसको भी इसी फॉर्म में हम करेंगे। ये ए की फॉर्म में, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में हम लिख देंगे 3 की पावर n और 3 की पावर 1 माइनस 3n। इसको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि हमारे पास लॉ है उसके अकॉर्डिंग इस बेस सेम हो उनकी पावर को हम प्लस भी कर सकते हैं, और उसी के वजह से हम उनको रिवर्स भी कर सकते हैं उस पावर को। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम को नीचे भी ऊपर भी नंबर को कॉमन ले सकें और बाद में इसको कट कर सकें। ऊपर हमारे पास अब कॉमन आ जाएगा 3n, 3n आएगा तो 6 हमारे पास बचेगा, 6 इधर और इधर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, नीचे 3n और इधर 3 की पावर 1 और माइनस ये 3n है तो ये अगर कॉमन आ जाएगा इधर, बाकी हमारे पास 1 बचेगा। 3n, 3 की पावर n और 3 की पावर n ये इससे कट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 6 बचेगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और 3 में से 1 माइनस हुआ तो नीचे 2 आ जाएगा। 6 9 54 ओवर 2। क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8 को। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ये सेम क्वेश्चन उससे बहुत सिमिलर है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 है, उससे ये सिमिलर है क्वेश्चन। अब इसमें बता ये रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर हों। कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद ये है कि मुसलसल ऑड नंबर हों। 5 है, 5 के बाद ऑड नंबर 7 आएगा और 7 के बाद ऑड नंबर 9 आएगा, तो कंसेक्यूटिवली आए। ऐसा ना हो कि 5 हो, 5 के बाद ऑड नंबर 9 आ जाए, उसके बाद ऑड नंबर 15 आ जाए, ये कंसेक्यूटिवली नहीं है। ऐसे कंसेक्यूटिवली नंबर उनको हम प्लस करें तो इंटीजर नंबर हमारे पास क्या आता है 51। हम लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट फर्स्ट इंटीजर हम x को लेट करेंगे, फिर सेकंड जो इंटीजर है हम x प्लस 2 करेंगे, और थर्ड इंटीजर को हम लेंगे x प्लस 4।
x प्लस 2 और x प्लस 4 इसलिए हमने लिया है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे x हमारा जो है फर्स्ट इंटीजर 1 हो तो इसमें हम सेकंड इंटीजर में 1 ऐड करें, 1 प्लस 2 3 आएगा, और इसके अंदर फिर 1 ऐड करें, x की वैल्यू एज्यूम करें तो 1 प्लस 4 5 आएगा, हमें 1 2 3। तो देखें कंसेक्यूटिवली नंबर अगर इसको हम एज्यूम करेंगे तो हमारे पास कंसेक्यूटिवली और नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टू द गिवन कंडीशन, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि जी तीनों इन कंसेक्यूटिवली और नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 51 आएगा। हमने एज्यूम किया कौन से तीन नंबर किए हैं, x, इन तीनों नंबरों को प्लस कर देंगे, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल है 51 के। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी x के साथ साथ ये 1 है, 1 2 3, ये 3 x आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 4 प्लस 6 आ जाएगा, 51 इधर आ जाएगा, 3x इक्वल 51, 6 को इधर लाकर माइनस कर देंगे हम, 3x अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 51 में से 6 को तो 45 आता है हमारे पास, x इक्वल 45, 3 को नीचे ले जाकर हम इधर डिवाइड कर देंगे, 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 द 3, 3 1 द 3, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 द 15, x आएगा इक्वल 15 के। जब x 15 के आएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल 15, ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ जाता है, ये फर्स्ट हमारा इंटीजर है। सेकंड जो इंटीजर है, सेकंड इंटीजर हमने क्या लिया है अजम्पशन के तौर पे x प्लस 2। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 15, इसको x की जगह पुट कर देंगे हम, 15 प्लस 2, तो 15 में 2 प्लस किया 17 आ गया, ये हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया, इंटीजर। अब थर्ड इंटीजर मालूम करने के लिए हमने जो अज्यूम किया था कि हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या है, तो उसको हम ले लेंगे। थर्ड इंटीजर अज्यूम किया x प्लस 4, x प्लस 4, और x हमारे पास क्या है 15, 15 को में प्लस कर देंगे 4, 15 प्लस 4 19 आएगा। इस तरह हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है, इंटीजर जो है आएगा 19। हमारे पास 3 कंसेक्यूटिवली नंबर कौन से आ गए, 15, 17 और 19, ये है हमारे 3 कंसेक्यूटिवली नंबर हैं, ये हमारा आंसर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक की और 2 बकेट उसने पिके उसके पास थी। 1 बकेट में 28 बॉल्स उसने डाली और जो दूसरी बकेट है उसमें उसने उससे ज़्यादा बॉल्स डाली। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, के हर बकेट के अंदर कितनी बॉल्स थी, ये हमने फाइंड करना है।
हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि बकेट में कितनी बॉल थी, नंबर ऑफ बॉल वन बकेट, इसको एज्यूम कर लेंगे x, और सेकंड नंबर ऑफ वन बकेट में x एज्यूम कर लिया, और नंबर ऑफ बॉल अदर जो बकेट है उसमें हम एज्यूम कर लेंगे x प्लस 28, क्योंकि फर्स्ट बकेट का हमें नहीं पता उसमें कितनी है, और सेकंड बकेट में वो बता रहा है 28 से ज़्यादा है। अब हम अकॉर्डिंग द कंडीशन, अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों बकेट की बॉल्स को हम प्लस करें तो वो 96 बॉल के इक्वल आता है। हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं? 96। अब फर्स्ट बकेट हमने क्या एज्यूम किया? x, और सेकंड बकेट हमने क्या एज्यूम किया? x प्लस 28। इनको हम प्लस करें तो 96 के इक्वल आता है। अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, x प्लस 28 इक्वल 96। इसके पास भी 1 होता है, x के पास इसके साइड पे 1 होता है, जो कि हम राइट नहीं करते। 1 और 1 2x हो गया। 96 28 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और 2x 96 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो 16 8 और 68 आ जाएगा हमारे पास, और 2x 68 2 को हम इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो x इजकल 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 2 4 द 8, x इक्वल आ जाएगा 34 के। नंबर ऑफ द बॉल वन बकेट इक्वल आएगा 34। ये फर्स्ट बकेट में हमारे पास 34 थी, तो नंबर ऑफ द बॉल अदर बकेट, अदर बकेट के अंदर हमारे पास क्या अज्यूम किया था? x प्लस 28, तो x हमारे पास 34 है, 34 में प्लस हम 28 को कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 34 28 2 4 और 6 62 से के, यानी कि सेकंड बकेट में हमारे पास 62 बॉल थी और फर्स्ट बकेट में हमारे पास 34 थी। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा सेम यही आंसर बनता है 96। तो ये हमारा आंसर है कि दो फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स और सेकंड बकेट में 62 बॉल्स। क्वेश्चन 10 है, सलमा इन्वेस्ट
3,50,000 इन अ बैंक। सलमा एक बैंक में 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट करती है। फिर विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। एनम का मतलब है साल, हर साल। आफ्टर 2 year द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। 2 साल के बाद रेट इंक्रीज हो जाता है। पर एनम फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 year। कि वो 7 साल के बाद कितनी अमाउंट रखती है। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड कितना है। सबसे पहले टाइम पीरियड हमारे पास है ये 7 year। इसको हम राइट करेंगे। फिर हम 7 year को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि 5 साल से पहले जो इंटरेस्ट पर एनम दे रही थी 5 साल तक 7/1/4 था। उसके बाद 2 year के बाद जो परसेंटेज थी वो 8 हो गई। वी डिवाइड द पीरियड of 7 year into 2 parts, 2 years and 5 years। 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर 2 year, प्रॉफिट फॉर 2 year, इसको हम देखेंगे। अब जो प्रिंसिपल हमारे पास अमाउंट क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट की है। प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000। प्रॉफिट रेट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट रेट, ये हमारे पास प्रॉफिट रेट था। प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4, 7/1/4। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 28 में 1 प्लस किया 29/4। ये उसके बाद इसको हम डिवाइड कर लेंगे 29 को 4 पर कैलकुलेटर की मदद से। तो हमारे पास आंसर आएगा 7.25, 7.25%। टाइम हमारे पास क्या है, 2 year है, 2 year है। We know that, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल किसके है, प्रिंसिपल अमाउंट के। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई रेट की। हम इसको पी, टाइम को टी और आर, रेट को आर से जाहिर कर सकते हैं।
PTR भी हम लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, ये भी लिख सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। प्रॉफिट इक्वल है, प्रिंसिपल जो अमाउंट हमारे पास क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास क्या है 2 ईयर का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेट क्या है यहाँ पर 7.25%। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3,50,000 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर 7 लाख आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई हम 7.25 को वैसे के वैसे ही इस परसेंटेज की जगह 1/100 आ जाएगा। हम अब इन 20 को इन 20 के साथ कट कर देंगे और 7,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 मल्टीप्लाई 7.25 के साथ। हमने 7,000 को 7.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर आया आंसर 50,750। ये हमारे पास प्रॉफिट है 2 ईयर का जो हमने फाइंड किया है। अब हमने मालूम करना है प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, क्योंकि 7 ईयर का उन्होंने प्रॉफिट पूछा है तो हमने 2 ईयर का प्रॉफिट मालूम कर लिया है। ये 2 ईयर का प्रॉफिट है। और अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 3,50,000। सेम पहले जैसा ही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने 2 ईयर के लिए किया था 50,000 और हमारे पास टाइम क्या है 5 ईयर का 5 ईयर्स और हमारे पास रेट क्या है 5 ईयर का जो है 8% है 8%। फिर वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि हम जानते हैं वही नो दैट, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है प्रॉफिट इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट के प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई रेट। हम इसको P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 5 ईयर है और रेट हमारे पास 8% है। अब हम 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 3,50,000 को तो हमारे पास आंसर आता है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 8 और इस परसेंटेज की जगह पर हम लगा देंगे 1/100। अब ये 20 इन 20 के साथ कट हो जाएंगे
अब हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17,500 के साथ। हमने 17,500 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1,40,000। ये हमारे पास प्रॉफिट आता है 5 ईयर का। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि जो हम टोटल इसको कर देंगे। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? टोटल प्रॉफिट ये हमारे पास 2 ईयर का प्रॉफिट आया है। ये 50,750 और प्लस हम कर देंगे इसको 1,40,000 को। इनको आपस में जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 50,750 प्लस 1,40,000, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आता है 1,90,750। ये हमारे पास अमाउंट है। इसमें फिर टोटल अमाउंट करेंगे 7 ईयर की। हमारे पास टोटल अमाउंट 7 ईयर, टोटल अमाउंट ऑफ 7 ईयर। इस अमाउंट के अंदर हमारे पास ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम ऐड करेंगे 3,50,000 प्लस 1,90,750 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5,40,750। ये हमारा 7 ईयर का प्रॉफिट है। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन का रिव्यू ले लेते हैं। सलमा ने 3,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, फिर उसे जो प्रॉफिट मिलता रहा 3/1/4% के पर एनम या पर ईयर के एतबार से मिलता रहा। आफ्टर 2 ईयर के बाद उसको 8% पर एनम उसको प्रॉफिट मिलता रहा। अब हमने बताना है इसमें 7 ईयर में उसने कितना प्रॉफिट लिया। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड हमारे पास इसमें 7 ईयर था, हमने उसको लिया। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया 7 ईयर को 2 पार्ट में, के 2 ईयर के बाद 8% था और उससे पहले 5 ईयर तक उसका जो परसेंटेज था, जो 2 ईयर तक जो परसेंटेज था 7/1/4 था। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट फॉर 2 ईयर सबसे पहले मालूम करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? ये 3,50,000। इसको हम राइट करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास क्या है? 7/1/4। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने डिवाइड किया तो डेसिमल में इसका आंसर आ गया 2। ये हमारे पास टाइम पीरियड है 2 ईयर का। 2 ईयर तक ये इस परसेंटेज से प्रॉफिट मिलता रहा सलमा को। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं
कि जो हमारा फार्मूला है प्रॉफिट मालूम करने का, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की हैं। प्रॉफिट इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है और टाइम हमारे पास 2 ईयर हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये जो है टाइम ये, और प्रिंसिपल अमाउंट ये हमारे पास थी वो हमने पुट कर दी यहाँ पर, और जो प्रॉफिट रेट है 7.25 वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह हमने इसको सॉल्व किया है तो उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट का आंसर ये आ जाता है 50,750 रुपीज़। ये तो आ गया हमारे पास 2 ईयर का प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर। अब प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर का हम मालूम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही तरीक़ेकार है जिस तरह से हमने 2 ईयर का निकाला था प्रॉफिट, कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000, टाइम पीरियड हमारे पास 5 ईयर है, रेट इस टाइम हमारे पास 8% है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट का फार्मूला है क्या है जी, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट है होता है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है और ईयर जो टाइम है हमारे पास 5 ईयर है, और जो रेट है हमारे पास 8% है। तो 5 को हम 3,50,000 से मल्टीप्लाई करें 1,75,000 आ जाता है, और 20 को 20 के साथ कट के और 8 को हम 17,500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,40,000 हमारे पास प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर का आ जाता है। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 2 ईयर का प्रॉफिट था और ये 5 ईयर का प्रॉफिट है। हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ 7 ईयर कितनी बनती है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, और ये वो पैसा है जो सलमान ने इन्वेस्ट किया था 3,50,000। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। इनसे रिलेट कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।